हाय एवरीवन। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोस की ओर देखते हैं, है ना। हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है वेरियस इमेज फॉर्मेशन, तो थोड़ा आगे देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर से बताता हूँ कि इसको याद रखने का सिंपल तरीका है। आप ना एक एक स्टेप याद रखना कि कहाँ कहाँ हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। मैंने कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया, है ना, एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये मैं F2 और ये 2F। मैं रैंडमली बना रहा हूँ, है ना, बट आप लोग रूलर से थ्री थ्री यूनिट्स पे बनाना, बहुत अच्छे से बन जाते हैं, है ना। 3 यूनिट्स पे बता, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल सेंटर से F1 की दूरी 3 यूनिट पे रख देना, फिर F1 से 2F1 की दूरी 3 यूनिट पे, मतलब कि 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। 3 सेंटीमीटर ऑफ F1 कहला जाएगा, 6 सेंटीमीटर का दूरी का 2F1 कर लेना। सेम स्टडी से भी कर लेना आपको, है ना। तो हमने कहाँ का रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था पहला केस, दूसरा केस यहाँ पे, तीसरा केस 2F1 पे, है ना। तीसरा केस कहाँ था हमारा, पहला इन्फिनिटी पे, दूसरा यहाँ भी रखे थे, तीसरा 2F1 पे, चौथा कहाँ यहाँ पे, और पांचवा भी हम लोग ड्रॉ करेंगे जहाँ पे फोकस पे रखने का हमने उन्हें बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस पे। जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ये हमारा ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है। एकदम एकदम बिल्कुल बीचों बीच ले जाना है यहाँ पे। और कहाँ से पास करेगा ये, तो ये पास करेगा फोकस से। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने जाना है क्या, कि जब ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करता है तो कैसा होता है, बिना डेविएट के बिल्कुल स्ट्रेट मुड़ जाता है ना, बिल्कुल इस तरह से, है ना। तो इधर से आया, इधर ही चला गया बिना कोई डेविएशन लिए हुए। तो कहीं ना कहीं इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इन्फिनिटी पे बन रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा केस है हमारा, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस कैसा, फिफ्थ केस है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, एट F1। तब तो इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज हमारा बन रहा है एट इंफिनिटी, है ना। तो इसे फिर कैरेक्टरिस्टिक से याद रखेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो जिसमें पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेजेस फॉर्म कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बना है, तो इमेज कहाँ बना है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दूसरा क्या बोलेंगे, कि ये इसका साइज जो है बहुत बड़ा बनेगा, इसे कहते हैं इनलार्ज्ड इमेज। क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड इमेज। जहाँ पे हमारा जो इमेज होगा हाइट का, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो जो होंगे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, इससे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं इनलार्ज्ड इमेज। तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या, कि चूंकि एक्चुअली कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी मिल ही रहा होगा, ये भी एक रियल ए इंटरसेक्ट किया होगा, इसलिए से कहेंगे हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी याद रखना है, और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। कितने बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हो, है ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, है ना, बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, नो वन नोज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने होंगे, है ना। कई बार पूछ देगा कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ड्रॉ रे डायग्राम इन विच द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, है ना। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा ध्यान रखने हैं। और मैंने बता दिया है कि बस इसका क्या है, एक स्टेप एक एक स्टेप आगे आगे बढ़ते चले जाओ, इमेज का एक स्टेप आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसे आप इसे फॉलो अप करते चले जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया सबको। इन केस आपको अगर कुछ भी चीज़ लगते हैं, कुछ भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। और किसी चीज़ के वीडियो को अगर कुछ और बनाना चाहते हो, या कोई डाउट हो,
तो प्लीज रीच आउट टू अस। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।